हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम 15 क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के। ये 15 क्वेश्चंस जो आज हम इंग्लिश ग्रामर के करेंगे, ये आपके आने वाले एचटेट और यूपीटेट दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। एचटेट, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी 2020 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस यूपीटेट 2020 के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे 15 क्वेश्चंस, जो कि हम प्रैक्टिस सेट 1 में डालेंगे और इसी तरह से आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स हम समय समय पर लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 1। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करना है। तो हमारा सेंटेंस है, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर। वेटर ने ग्लासेस को पानी से भर दिया। अब आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें टेंस कौन सा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि टेंस कौन सा है। तो आप देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये हमें क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ए, द ग्लासेस फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। बी, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। सी, द वेटर वाज फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर। डी, द वाटर वर फिल्ड इन द ग्लासेस बाय वेटर। ऑप्शंस स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हमें सिर्फ एक्टिव से पैसिव करते वक्त ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो फील्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव करते वक्त हम वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ग्लासेस जो है आपका ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि फील्ड सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ग्लासेस के साथ वर लगेगा। फिर थर्ड फॉर्म भी स्टूडेंट्स फील्ड ही होती है, विद वाटर आ जाएगा। फिर उसके बाद किसके द्वारा जो भरा गया है, वेटर के द्वारा। पैसिव वॉइस में हम बाय भी लगाते हैं। और फिर द वेटर जो वहाँ पर सब्जेक्ट था वो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। तो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ऑप्शन बी में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर by the waiter. Now next question, it may rain। वर्षा हो सकती है। मे को अंडरलाइन किया हुआ है। मे आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल वर्ब है आपका, तो अंडरलाइंड भी है। अब हमें ये बताना है कि ये अंडरलाइंड वर्ड जो है अबव सेंटेंस में क्या इंडिकेट करता है। द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव सेंटेंस इंडिकेट्स, नंबर ए पॉसिबिलिटी संभावना, नंबर बी नेसेसिटी आवश्यकता, नंबर सी हैबिट आदत, नंबर डी डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मे का जो यूज हुआ है वो पॉसिबिलिटी के रूप में यूज हुआ है, संभावना के लिए यूज हुआ है, यानी वर्षा हो सकती है, वर्षा होने की संभावना है। तो द अंडरलाइंड वर्ड में इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सफिक्स could be added to the word laugh। laugh वर्ड दिया हुआ है हमें, और कौन सा सफिक्स जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें से laugh के बाद जो है लगेगा। तो सफिक्स जो है वो हमेशा वर्ड के लास्ट में लगते हैं और प्रीफिक्स जो हैं वो वर्ड से पहले लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए एन ई एन, बी एबल, सी मेंट और डी टी। तो स्टूडेंट्स, लाफ के बाद जो यहाँ पर सफिक्स लगेगा वो लगेगा एबल और फिर वर्ड बन जाएगा लाफेबल, यानी हंसने योग्य। तो बी ऑप्शन एबल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग इन द गार्डन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड। गार्डन में वॉक करते वक्त मेरी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई। द वर्ड वॉकिंग इन द अबव सेंटेंस इज ए ऑब्लिक एन। जो वर्ड वॉकिंग है ऊपर वाले सेंटेंस में वो क्या है। ऑप्शन ए प्रेजेंट पार्टिसिपल,
ऑप्शन बी इन्फिनेटिव, ऑप्शन सी परफेक्ट पार्टिसिपल, ऑप्शन डी जेरंड। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये देखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके जेरंड में भी लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दो एक्शन हो रहे हैं और एक काम चल रहा था, उस वक्त जो है दूसरा काम हुआ। तो जब ऐसी सेंस हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। तो वॉकिंग जो है यहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि वॉकिंग इन द गार्डन, बगीचे में चलते वक्त मेरी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई। जो कार्य चल रहा था वो चल रहा था बगीचे में चलने का, और उस वक्त क्या हुआ, एक और एक्शन हुआ कि मेरी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई। तो हमसे पूछा गया है कि वॉकिंग यहाँ पर क्या है, तो वॉकिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का चुनाव करना है। सेंटेंस है हमारा, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन ही सेड टू मी। वहाँ समारोह चल रहे हैं, उसने मेरे से कहा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ही टोल्ड मी दैट देयर वर सेरेमनीज गोइंग ऑन। बी ऑप्शन, ही टोल्ड दैट देयर हैड बीन सेरेमनीज गोइंग ऑन। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है, he told that there had ceremonies going on. D option, he told that there are ceremonies going on. अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि ये आपका जो सेंटेंस है ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, आपका एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इम्पेरेटिव है। उसके हिसाब से ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को जो है चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर आपका सेड टू है, तो स्टूडेंट्स ये असर्टिव सेंटेंस है। सेड टू जो है टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा ही टोल्ड मी से। उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे। रिपोर्टेड स्पीच है आपकी देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, तो हमने जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ दिया। उसके बाद फिर देयर लगा दिया, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है तो यहाँ पर ईजेएमआर जो है वो वाज वर में चेंज होंगे, तो देयर के साथ स्टूडेंट्स वर लगेगा और उसके बाद जो है एज इट इज़ रहेगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा ही टोल्ड मी दैट देयर वर सेरेमनीज गोइंग ऑन। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स एन एक्सपर्ट। यहाँ पर ऑप्शंस में हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमें वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग होगा एन एक्सपर्ट, यानी एक विशेषज्ञ। ए ऑप्शन पास मास्टर, बी रॉक द बोट, सी टर्न द टेबल्स और डी थ्रो इन ए टॉवेल। तो स्टूडेंट्स इन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद जो ऑप्शन एन एक्सपर्ट का एक्सप्रेशन देता है या एन एक्सप्रेशन का मीनिंग देता है यहाँ पर, वो है पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर मीन्स एन एक्सपर्ट, सो ऑप्शन ए पास्ट मास्टर इज करेक्ट। चूज़ द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे को सही पैसिव कंस्ट्रक्शन का चुनाव करना है जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका। तो सेंटेंस है हमारा, आई शैल हैव रिटन द लेटर। दिस इज़ द सेंटेंस कि मुझे पत्र लिखना चाहिए था। दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये जो आपका सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है क्योंकि शैल हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए द लेटर विल बी रिटन बाय मी, बी द लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, सी द लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, डी द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। तो स्टूडेंट्स आप देखें, आई आपका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद शैल है, शैल हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और द लेटर है। तो द लेटर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाओगे, फिर लेटर के बाद जो है आपका विल आ जाएगा।
फिर आपका हैव आ जाएगा। फिर जब भी शैल हैव या विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। पैसिव करते वक्त हम बीन लगाते हैं, BEEN, तो हो जाएगा द लेटर विल हैव बीन रिटन, और फिर बाई आएगा और फिर आई का मी हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है ऑप्शन डी में, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस है हमारा 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, 10,000 मैंने देखे एक झलक में। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए ऑक्सीमोरॉन, बी हाइपरबोले, सी एंटीथेसिस और डी एलिट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ की पोएम द डैफोडिल से ली गई हैं, और इन लाइंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है स्टूडेंट्स वो है हाइपरबोले, जिसका मीनिंग होता है एन एग्जाजरेशन नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। सो और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स 4 स्पेलिंग दी हुई हैं, उनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो मिस स्पेल्ड है। आइए ऑप्शंस देखते हैं, ए यर्न, बी जेनिथ, सी जेस्ट और डी विजिलेंस। तो स्टूडेंट्स, ए की स्पेलिंग यर्न बिल्कुल सही है, बी की जेनिथ भी सही है, सी जेस्ट ये भी सही है, ए बी सी की तीनों स्पेलिंग ठीक हैं। तो डी है जो हमारा वो है विजिलेंस, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, मिस स्पेल्ड वर्ड है ये। यहाँ पर जो स्पेलिंग होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी ई की जगह ए, जो एल के बाद ई दे रखा है वहाँ पर ए आना था। विजिलेंस की स्पेलिंग होती है VIGILANCE। तो करेक्ट यहाँ पर हमारा आंसर है वो डी, विजिलेंस इज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड। नाउ डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 55 to 60। 55 से लेकर 60 तक की डायरेक्शन है। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ABCD 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें जो है करेक्ट जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली उसको जो है फाइंड आउट करना है। तो 55 क्वेश्चन है हमारा, जिसके 4 ऑप्शन हैं उनको पढ़ देता हूँ मैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए हाउस वाइफ टू वेट ऑन द गेस्ट, बी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए हाउस वाइफ टू वेट फॉर गेस्ट, सी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए हाउस वाइफ टू वेट द गेस्ट, डी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए हाउस वाइफ टू अवेट द गेस्ट। तो चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो स्टूडेंट्स है ऑप्शन ए का, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए हाउस वाइफ टू वेट ऑन द गेस्ट। वेट ऑन का मतलब होता है टू एक्ट एज एन अटेंडेंट टू, कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए हाउस वाइफ टू वेट ऑन द गेस्ट। तो ए ऑप्शन सही है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का जैसे हमने पीछे किया था। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ मैं। ए इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डोंट नो स्विमिंग, इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डोंट नो हाउ टू स्विम, सी इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डोंट नो हाउ टू स्विमिंग, और डी इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डोंट नो टू स्विम। तो स्टूडेंट्स, चारों सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए। तो जो करेक्ट सेंटेंस है हमारा वो है ऑप्शन बी में, इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डोंट नो हाउ टू स्विम। हाउ के बाद हमेशा टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं हाउ के बाद टू स्विम लगा हुआ है। किसी चीज़ को सीखने के लिए यहाँ पर हमने हाउ का यूज किया और हाउ के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव का। तो करेक्ट स्ट्रक्चर हमें मिलता है ऑप्शन बी में, इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू डोंट नो हाउ टू स्विम। दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन इसके ही पढ़ देता हूँ। ए ऑप्शन में है इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, बी ऑप्शन इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, सी ऑप्शन इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, डी ऑप्शन इट इज़ हाई टाइम ही हैज़ स्टार्टेड अर्निंग। तो स्टूडेंट्स,
जब भी कोई सेंटेंस इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट हो तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और वो मिल रही है आपको ऑप्शन बी में, क्योंकि स्टार्टेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये स्ट्रक्चर होगा इट इज़ हाई टाइम, और फिर उसके बाद जो है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों ऑप्शन इसके भी पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। ए ऑप्शन में है आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग अर्ली। बी ऑप्शन आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लीविंग अर्ली। सी ऑप्शन आई होप यू विल एक्सक्यूज माइन लीविंग अर्ली। डी ऑप्शन आई होप यू विल एक्सक्यूज लीविंग अर्ली। तो स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद में जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो आपका ए ऑप्शन वाला है, आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग अर्ली होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि कभी भी मी लीविंग अर्ली नहीं होगा, माइन लीविंग अर्ली नहीं होगा, और खाली एक्सक्यूज लीविंग अर्ली भी नहीं होगा। माई लीविंग अर्ली जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग अर्ली, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वही चारों सेंटेंस आपके लिए फिर से पढ़ने पड़ेंगे, और ये हमें फाइंड आउट करना है पहले वाले सेंटेंसेस की तरह कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ए ऑप्शन है आई एम रेडी टू से दिस एट हर फेस। बी ऑप्शन आई एम रेडी टू से दिस ऑन हर फेस। सी ऑप्शन आई एम रेडी टू से दिस इन हर फेस। डी ऑप्शन आई एम रेडी टू से दिस टू हर फेस। मैं तैयार हूँ यह कहने के लिए उसके मुंह पर, मैं यह बात उसके मुंह पर कहने के लिए तैयार हूँ, ये सेंटेंस हमारा हिंदी में होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रेपोजिशन यूज होगा वो होगा स्टूडेंट्स ऑन, ना तो एट होगा, ना इन होगा, और ना टू होगा। ऑन और फेस होता है स्टूडेंट। तो करेक्ट हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, आई एम रेडी टू से दिस ऑन हर फेस। नाउ वी कम टू अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये है स्टूडेंट्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। एक वर्ड हमें दिया हुआ है स्क्रीम, और उसका हमें करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चूज करना है। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीम का जो करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो है ऑप्शन बी में स्क्रीम, SKRI फिर 2 डॉट और M, ये है करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन स्क्रीम का। तो बी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम आपके लिए 15 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जो आपके HTET और UPTET दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप हमारे इन प्रैक्टिस सेट्स को देखते जाइए, आपको एग्ज़ाम में जो है सक्सेस जो है अवश्य मिलेगी। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।